ये सरसावा पुलिस के द्वारा क्षेत्राधिकारी नकुड़ के नेतृत्व में एक गुडवर्क सहारनपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत जो 4 शातिर लुटेरे और चोरी करने वाले लोग, जिनका गैंग लोकल गैंग है, जो कि वहीं के लोकल रहने वाले हैं, जो नुकुड़ में खजूरहेड़ी और दौलतखेड़ी एरिया के रहने वाले हैं, इनको कल पुलिस मुठभेड़ के बाद जो आपका नकुड़ सरसावा रोड है वहाँ पर शाम को गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से लूटी हुई जो मोटरसाइकिल है वो, साथ ही साथ चोरी की नकदी, अवैध असला और कारतूस बरामद किया गया है। इनके द्वारा जो घटनाएं कारित की गई थी वो 28 तारीख को इनके द्वारा नसीरपुरा अंडरपास के पास से एक व्यक्ति से एक मोटरसाइकिल छीन ली गई थी, जो भी बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त करीब 25 दिन पहले मोहल्ला कानून बयान कस्बा सरसावा में एक डॉक्टर के घर पर जो नकदी और जेवरात चोरी हुए थे वो भी, उसकी भी बरामदगी इनसे हुई है और उन्होंने इसको अपने इंट्रोगेशन में कबूला भी है। साथ ही साथ 27 तारीख को जो मोहल्ला पूरी बाज़ार सरसावा में मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर उसके गले से जो पैसा चुराया गया था वो भी इन्हीं के द्वारा कारित किया गया था। इसके अंतर्गत बरामदगी करके और इनका आगे की विधिक कार्रवाई करवा के सभी को जेल भेजा जा रहा है। अन्य राज्यों में कहीं अभी तक बाकी अन्य जगह से इनका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं आई है। अभी तक लोकल गैंग ही है ये पता चला है, और बाकी जगह से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा रहा है। जैसे ही पता चलेगा आगे गैंगस्टर की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। मैं चौधरी नीरपाल सिंह, अखिल भारतीय जाट महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारे यहाँ पर जो बैठक आयोजित की गई जाट समाज के लोगों की, केंद्र में ओबीसी के अंतर्गत केंद्रीय सेवाओं में जाट समाज को, जाट बिरादरी को आरक्षण मिले, ये हम मांग करते हुए आज हमने अपनी मांग उठाई है। क्योंकि पहले भी केंद्र में जाट बिरादरी को आरक्षण था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो आरक्षण रद्द कर दिया गया था। तो हम पुनः मांग करते हैं कि जाटों को ओबीसी के अंतर्गत केंद्र में आरक्षण मिले, और ये हम मांग करते हैं जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा हम केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, लेकिन अपना हक, अपना मौलिक अधिकार, अपना न्याय लेकर रहेंगे। क्योंकि जाट समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए जब आपने अन्य बिरादरियों को केंद्र में आरक्षण ओबीसी के अंतर्गत दिया हुआ है और किसी का भी आरक्षण समाप्त नहीं किया, केवल अकेले जाट बिरादरी का केंद्र में आरक्षण समाप्त किया गया था, तो हमारी मांग है कि हमें पुनः आरक्षण हमारा बहाल किया जाए केंद्र में। नहीं, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय जाट, जाट समाज जिंदाबाद। मेरी 3 तारीख को शादी हुई थी, तो मेरे शौहर ने बटिया सटिया खा के मेरे बहुत बुरा हाल कर दिया। और मेरे जेठ का नाम भूरा है और इफ्तिखार है, वो भी उसी रात को उसी कमरे में थे। मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करी उन्होंने। तो क्या है कि जब मेरा बहुत बुरा हाल हो गया तो मुझे अस्पताल में भर्ती करी। 2.5-3 घंटे के बाद बिल्कुल अधमरी हो गई। तो उन्हें डॉक्टर ने देखते ही बता दिया, क्योंकि उन लोगों ने कुछ कर रखा था। तो इन्होंने मुझे बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया। वहाँ से अस्पताल में बहुत अधमरी हो चुकी थी। फिर मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से डिस्चार्ज करके लाए। वो मुझे यूँ कह रहे थे 2-3 दिन तक के अपना रुकना वहाँ से। तो उन्होंने सोचा कि कभी में हमारी फोल खुल जाए, तो उन्होंने उसी रात को 1-1.5 घंटे बाद 5:30 बजे करीब मुझे डिस्चार्ज करा के घर ले आए। फिर क्या कि पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ इसी तरह करके रखा। तो उसी दिन रात को फिर ये कहने लगे कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ नहीं, हम उससे दोबारा और करेंगे। अगर तूने किसी को बताया तो हम ये कह देंगे कि तू 2 महीने का बच्चा लेके आई थी साथ में। अभी आप एसएसपी कार्यालय आए, किस बात को लेकर आए हैं? इसी मामले को लेकर आई। 3 दिन तक के उन्होंने मुझे बंद करके रखी। जब मैं हद से बाहर हो गई तो वो टॉयलेट चले गए। तो फिर मैंने मोबाइल उठा के अपनी बहन के पास कॉल किया। तो मेरी बहन जब मुझे लेने आई तो कमरे में से उसी ने निकाला। तो फिर वो कहने लगे अगर तू जा भी गया तो तुझे मैंने तलाक दे दी। 3 बार कह के छुट्टी कर दिया।
एसपी से मिले हैं, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने ये कहा था कि जो तेरे साथ हुआ तुझे इंसाफ दिलावेंगे।